और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो 7 फरवरी 2021 को एक बहुत ही दुखद घटना रिपीट हुई उत्तराखंड में दोबारा, जिसके अंदर वहाँ पे नंदा देवी ग्लेशियर के यहाँ से ग्लेशियर का एक पार्ट टूटा और टूटने की वजह से गंगा की जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा, इसके अंदर बाढ़ आ गई। और उस बाढ़ की वजह से बहुत तबाही हुई, जिसके अंदर 32 लोगों का डेड होने का अनुमान लगाया जा रहा है और 190 लोग फंसे हुए होने की आशंका है। इसके अंदर एनटीपीसी के 2 प्रोजेक्ट्स, एक तो ऋषि गंगा हाइडल प्लांट और तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट, ये दोनों भी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुए और उनको बहुत हानि मिली है। ये फिनोमिना क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो कॉमन टर्म जो निकल के आ रहा है उसे कहा जा रहा है GLOF, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब समझने से पहले हमें थोड़ा ग्लेशियर का फिनोमिना समझ लेते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर बेसिकली आपका ऐसी जगह के ऊपर जमा हुई मूविंग आइस जो माइनस टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर, जिसके अंदर आइस पिघलती नहीं है, वो माइनस टेम्परेचर ही होता है, वहां की आइस जब आपकी जमा रहती है तो उसे ग्लेशियर बोलते हैं। और वो अंदर ही अंदर चलती रहती है, मतलब बेसिकली वो वाटर ही है जो ऊपर ऊपर से सॉलिड हो गया है और नीचे से चल रहा है। तो फ्लोइंग वाटर बट विथ अ हार्ड सरफेस इज अ ग्लेशियर, जो आप नॉर्मली एंटार्क्टिका या फिर आप हिमालय की चोटी के ऊपर देखते हैं। ऐसा ही एक ग्लेशियर उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी के नाम से। ग्लेशियर्स जब आपका समर आती हैं तो हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उनसे आपका जो नेचुरल वाटर है वो फ्लो होना चालू होता है, जिसकी वजह से नदियां भी बनती हैं, वो आपका वाटर सोर्स का काम करता है। अब जब ग्लेशियर फ्लो होना चालू होता है तो वो अपने साथ में डेब्रीज भी लेके आता है। डेब्रीज यानी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सब चीजें साथ में लेके आता है। और ये लेके आने की वजह से वो आप देखते होंगे कि जब भी ग्लेशियर का फ्लो खत्म होता है तो साइड में पूरी चीज ब्राउन या फिर इन चीजों की एक जमावट हो जाती है। पानी अपना रास्ता ले लेता है और इन सब चीजों को साइड में करता जाता है। तो शुरुआत में आप देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर होंगे क्योंकि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। उसके बाद छोटे पत्थर और उसके बाद आपकी माइन्यूट सैंड्स होती है जो आपके कंस्ट्रक्शन में काम में भी आती है, बजरी वजरी। तो ये ग्लेशियर जब खत्म होता है तो एक ग्लेशियर लेक बना देता है और उस ग्लेशियर लेक का या तो एंड हो जाता है या फिर उसका जो मुंह होता है वो आपका इन डेब्रीज के थ्रू बंद हो जाता है। तो एक नेचुरल डैम बन जाता है ग्लेशियर लेक के लिए। यही होता है आपके नंदा देवी ग्लेशियर में उत्तराखंड में, जो अभी तक सबको पता था। अभी हुआ क्या कि इस नेचुरल डैम का ब्रेक हो गया और ब्रेक होने की वजह से ह्यूज वाटर फ्लो हुआ और वाटर फ्लो होने की वजह से आसपास की सारी चीजें पानी के अंदर दब गई। इस फिनोमिना को GLOF बोला गया, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसके होने के कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है ग्लेशियर का कुछ बड़ा टुकड़ा तुरंत ही ग्लेशियर लेक में गिरा हो बहुत ऊंची हाइट से, और जिसकी वजह से सडन वाटर फ्लो का प्रेशर आया है और जो नेचुरल डैम बना हुआ था वो टूट गया, जिसकी वजह से पानी पूरा नीचे बह गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपका ग्लेशियर के अंदर जो मूवमेंट हो रहा था उस मूवमेंट की वजह से या तो कोई अर्थक्वेक आया है या फिर लैंडस्लाइड हुई है जिसने इस डैम को तोड़ दिया है और वाटर फ्लो निकाल दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया ना तो समर थी जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ना ही आपका ऐसा कोई फिनोमिना नजर आ रहा था कि यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं जिसकी वजह से ये चीज होनी चाहिए थी। तो इसके अंदर और भी कोई रीजन हो सकता है। अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। नॉर्मल फिनोमिना जो निकल के आ रहा है वो GLOF आ रहा है, उसके होने के कारण कुछ और आ रहे हैं।
अब इसके अंदर जो मेन कारण है बिहाइंड द सीन वो सबको पता है और उसके प्रिकॉशंस भी सबको पता है। मेन कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? ह्यूमंस की वजह से हो रही है। और ह्यूमंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से इसके स्टेप्स भी लिए गए हैं। जो आपकी पेरिस क्लाइमेट समिट थी उसके अंदर ये बोला भी गया था कि भैया हमें ये सारी चीज़ें करनी है और उन चीज़ों को करना भी पता है कि कैसे की जाएंगी, बट उसको करने में शायद हमें बहुत टाइम लगेगा या उसको शुरू करने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का एक रीज़न, डेफिनेशन और प्रिकॉशन और उसके एग्जाम्पल्स ये बताए हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको टर्म की थोड़ी डेफिनेशन का आइडिया पड़ा होगा और उत्तराखंड ट्रेजेडी की थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।